अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम जा रहे हैं लेंस इस्तांबुल, जो कि एशियन साइड ऑफ इस्तांबुल पर है। और सर्दियों की छुट्टियां चल रही हैं और छुट्टियों में हमने खूब वॉक करना शुरू की हुई है और अभी भी वॉक करके ही हम लेंस आए हैं। इस्तांबुल में जो ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं वो यूरोपियन साइड पर ही होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, घूमने फिरने की जगहें हैं, जैसे ब्लू मॉस्क, हाया सूफिया, तोपकापी पैलेस और भी जितनी घूमने की जगहें हैं, बैसिलिका सिस्टर्न, वो सब वहीं पर ही हैं। तो एशियन साइड का ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और जिन लोगों को पता होता है फिर वो एशियन साइड पर जिन जगहों पर आते हैं ज़्यादातर, वो एक तो ये नया बना हुआ लेंस है, दूसरा वियापोर्ट आउटलेट मॉल है, वियापोर्ट मरीना है, पेंदिक कोस्ट है जो कि पेंदिक साहिल कहलाता है, पेंदिक मरकज़ है, आयदोस का पहाड़ है, तुजला है, और कारतपे है, सपांचा लेक है और चामलिजा मॉस्क भी है। आयदोस सोसियाल तहसीस की तो वीडियो मैंने पहले शेयर की हुई है। अलग से चामलिजा मॉस्क, पेंदिक मरकज़ और सपांचा लेक की भी वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अच्छा जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लेंस आ चुके थे, और तो यहाँ पर नीचे सामने ही मिग्रोस है फार्मेसी के बराबर में, तो हमें बस पानी चाहिए था, हमने पानी लिया और फिर हम बाहर निकले। लेंस इस तरह से बना हुआ है कि ऊपर इसके रेजिडेंशियल एरिया है सारा, जो कि अभी पीछे मैंने वीडियो में आपको बिल्डिंग्स दिखाई। तो इसमें रेजिडेंशियल एरिया के साथ साथ कमर्शियल एरिया भी बना हुआ है, और मेट्रो तो बिल्कुल इसके सामने ही खुल रही है, और सब ये गोकचेन एयरपोर्ट भी बहुत करीब है, समझे 7 मिनट्स 8 मिनट्स ड्राइव के बाद सब ये गोकचेन आ जाता है। और उस एयरपोर्ट की वीडियो भी मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ। तो जिन लोगों को यहाँ का मालूम है वो टूरिस्ट यहाँ आकर स्टे भी करते हैं और अपनी शॉपिंग और घूमना फिरना भी यहीं पर करते हैं। और इसके अलावा ये पूरा सोशल एरिया है कि यहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं जो कि रात तक भरे हुए होते हैं। तो रात 12 साढ़े 12 तक यहाँ पे खूब रौनक लगी हुई होती है। लेंस के बाहर की बात करें, ये मैं बिल्कुल नीचे की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे अभी और दुकानें खुल रही हैं और काम भी चल रहा है, लेकिन नमाज का वक्त हो गया है तो इसलिए हम यहाँ आए हैं। अंडरग्राउंड काफ़ी बड़ी पार्किंग दी हुई है, नीचे मर्द और औरतों के लिए प्रेयर एरिया भी बना हुआ है, और नमाज का वक्त हो चुका है तो हम मस्जिद आए हैं सबसे पहले ताकि हम नमाज अदा कर लें। उसके बाद फिर जो है हम थोड़ा सा और घूमेंगे और प्ले एरिया की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक। शूज़ बाहर ही रखना, आ जा। आजा शाबाश। चले जी, नमाज़ पढ़ते हैं। इतनी अच्छी लगती है मुझे यहाँ की मस्जिदों की बात कि यहाँ पे एक कॉर्नर होता है जहाँ पर जाए नमाज़ें कुछ होती हैं, लेकिन साथ में स्कार्फ्स होते हैं और स्कर्ट्स होते हैं कि अगर किसी, हाँ तस्बीह भी होती है कि अगर किसी के पास जी, अगर कोई दुपट्टा नहीं पहना हुआ तो वो यहाँ से दुपट्टा लेकर नमाज़ पढ़ ले, और अगर किसी के इम्प्रॉपर ड्रेसिंग है लेकिन वो नमाज के लिए आया है तो वो स्कर्ट, जी, तो वो स्कर्ट पहनकर अपना सतर कवर कर लेता है, और उसके बाद फिर इवन जो पैंट शर्ट में आती हैं ख़वातीन, वो भी जो है ना स्कर्ट पहनती हैं और फिर स्कार्फ लेके नमाज़ पढ़ लेती हैं। कहने जज़ाकल्लाह खैर, आ जाए पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। ये बेटा, ये कारपेट जो है ना, ये जाए नमाज ही है हमारा जी, हम इसके ऊपर नमाज़ पढ़ते हैं, ठीक है। आ जाए, ठीक है, आप तस्बीह पढ़ लें, मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, ठीक है। ठीक है, क्या पढ़ रही हैं? शाबाश। अल्लाहु अकबर। नमाज़ पढ़कर हम निकल चुके हैं, और आपको यहाँ पर क्लोथिंग, फर्नीचर, मेडिकल और मेकअप शॉप्स भी मिलेंगी। माशाल्लाह से पूरे 1 आवर की वॉक किया आयरा ने मेरे साथ। सनी जी, आयरा को लग रही है भूख, फिर मैं कुछ यमी से खिलाते हैं आयरा को, ठीक है। उसके बाद फिर प्ले लैंड जाएंगे इंशाल्लाह, ओके। जब आयरा बेबी थी ना तो हम यहाँ से आयरा के लिए बेबी वाली सारी चीज़ें लेते थे ईबे बिग से। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। इट्स ओके। यहाँ पर आप जब भी किसी रेस्टोरेंट, कैफ़े या दुकान में एंटर होंगे तो वहाँ पर आपको होश गैल्डनिस कह के वेलकम किया जाएगा, और होश गैल्डनिस के जवाब में आप कहते हैं होश बोल दो।
आयरा आयरा। देरमैन लेंस पर एक बहुत ही पुराना कैफ़े रेस्टोरेंट है और यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। बैठना है? ओके। इतना कोई खूबसूरत और प्लेजेंट मौसम हुआ हुआ है। ये जो सर्दी में सूरज की शुआएं आती हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये तो नाश्ता है ना, इसको आगे कर लेते हैं। जी। इनका मेन्यू काफ़ी चेंज हो चुका है क्योंकि 2020 में जब मेरी मदर इन लॉ आई थी और मैं उनको यहाँ पे लंच पे लेकर आई थी, तो यहाँ पर ना पिज़्ज़ा भी होता था और बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा होता था। अमूमन यहाँ पर थिन क्रस्ट वाले पिज़्ज़ास मिलते हैं, लेकिन इनके पास थिक क्रस्ट वाला होता था और बहुत ही मज़ेदार होता था, तो उसके लिए मैं यहाँ आती थी। लेकिन अब काफ़ी टाइम के बाद आना हुआ है और इन्होंने वो मेन्यू से हटा दिया है। इट्स ओके। आप इतनी पारिशी बातें करती हैं, कुछ बताएं मुझे। मज़े का है? अल्हम्दुलिल्लाह। इस डिश का नाम करी सॉस तवक है और ये चिकन की डिश होती है जो कि करी सॉस के साथ बनती है। और इनका ये पास्ता है और ये रेगुलर फेटिशिन अल्फ्रेडो पास्ता है। तुर्की में पास्ते को मकारना कहा जाता है और जो केक होता है उसको पास्ता कहते हैं। तो अगर आपको पास्ता खाना है सो यू हैव टू से मकारना। हाँ जी, अब क्या करना है? जैकेट पहने ना, चलो आ जाओ। नहीं नहीं, पीछे। So this was all for today. Now we are going to the playland. यहीं पर ही आगे जाके उल्टे हाथ पर है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम।